जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने YouTube चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं या फिर अंग्रेज़ी में बात करना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें यदि आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो। चलिए आइए, आज हम लोग पढ़ेंगे वैसे वाक्यों के बारे में जो अक्सर हम लोग रोज़ बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। जैसे पहला वाक्य लिखा हुआ है, आप मुझे पसंद नहीं हैं, मतलब आप मुझे पसंद नहीं। तो इस वाक्य को हम लोग कैसे बनाएंगे? मुझे पसंद नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए आई। नेगेटिव सेंटेंस है साथियों, आई डोंट, पसंद का लाइक, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, या फिर मुझे पसंद नहीं, या फिर मैं पसंद नहीं करता। क्या पसंद नहीं करता हूँ? तो आप को, तो यहाँ पर लिखेंगे यू। आई डोंट लाइक यू, आप मुझे पसंद नहीं है या फिर मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ। अगला सवाल लिखा हुआ है, दोबारा गलती मत करना। यदि बात बात पर हम लोग जैसे कोई बार बार गलती कर रहा है तो हम लोग इस लाइन को दोहराते ज़रूर है, खासकर समझाने के लिए। तो दोबारा गलती मत करना, इसके लिए क्या करेंगे? ये भी नेगेटिव सेंटेंस साथियों। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट में लिखेंगे डोंट, उसके बाद मैक। क्या लिखा हुआ है? गलती करना। तो इसके लिए यहाँ लिखना होगा द मिस्टेक, दोबारा का हो जाएगा अगेन। ये डोंट मेक द मिस्टेक अगेन, मतलब दोबारा गलती मत करना। अगला सवाल है, लिखा हुआ है, मुझे अकेला रहना पसंद नहीं है। तो मुझे अकेला रहना पसंद नहीं, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कि मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे के लिए आई, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डोंट। उसके बाद पसंद का लाइक, आई डोंट लाइक। उसके बाद अकेला रहना, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बीइंग अलोन, बीइंग अलोन, मुझे अकेला रहना पसंद नहीं है। अगला सवाल लिखा हुआ है, उसे जाने मत देना या फिर उसे जाने मत दो। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है साथियों। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डोंट का यूज करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले ऐसे वाक्यों के लिए डोंट के बाद लेट वर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद उसे, मतलब ये ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हम लोग यहाँ पर हिम लिखेंगे। अब यहाँ जो वर्ब है उसको लिखेंगे जाने का गो। डोंट लेट हिम गो, उसे जाने मत देना। अगला सवाल, मैं अभी काम करवा रहा हूँ। जैसे कोई बार बार फ़ोन कर रहा है या बुला रहा है तो हम लोग इस तरह का हम लोग सेंटेंस बोलते हैं हिंदी में, खासकर कि मैं अभी काम करवा रहा हूँ, या फिर मैं अभी खेत जोतवा रहा हूँ। इस तरह का सेंटेंस अक्सर हम लोग बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? आई, तो इसके लिए लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एम, उसके बाद जस्ट गेटिंग द वर्क, यहाँ लिख देंगे डन, मतलब आई एम जस्ट गेटिंग द वर्क डन। इस लाइन को हम लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं इसके लिए, मैं अभी काम करवा रहा हूँ, आई एम जस्ट गेटिंग द वर्क डन। ठीक है। अगला सवाल लिखा हुआ है, वह आने से पहले पूछा था, वह आने से पहले पूछा था। ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक वाक्य है साथियों। तो हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वाह के लिए ही। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है क्या कि कोई भी सब्जेक्ट हो तो वहाँ पर हम लोग हैड का यूज़ करते हैं।
उसके बाद जो वर्ब है, जो कार्य हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसका V3। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पूछा, मतलब पूछना का आस्क होता है, उसका V3 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ही हैड आस्क, वह पूछा था। ठीक है, आने से पहले, तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे बिफोर, बिफोर, उसके बाद आना क्या होता है, कम। अब लेकिन यहाँ पर कम नहीं बल्कि कमिंग लिखेंगे, क्यों, क्योंकि किसी वर्ब के पहले अगर कोई प्रीपोजिशन होता है तो उसके बाद जो भी वर्ब आता है उसमें आईएनजी लगाया जाता है। ये ग्रामेटिकल रूल के आधार पर यहाँ लगा हुआ है। तो ही हैड आस्क्ड बिफोर कमिंग, वह आने से पहले पूछा था। तो ये भी वाक्य ट्रांसलेट कर दिया गया है साथियों। अगला अब देखिए सेंटेंस हम लोग जानेंगे, लिखा हुआ है, यह तो रोज़ की बात है। यह तो रोज़ की बात है, इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग दिस इज़, या है के लिए दिस इज़ का यूज़ करेंगे। उसके बाद रोज़ का क्या लिखेंगे, डेली। अब यहाँ पर बात के लिए क्या लिखेंगे, इस तरह के वाक्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ऑक्यूरेंस, ऑक्यूरेंस, दिस इज़ डेली ऑक्यूरेंस। ठीक है, यह तो रोज़ की बात है। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, जो कि हम लोग अंग्रेजी भी जान गए। अगला सवाल, दूसरों को अपमान तो मत करो, अर्थात दूसरों का अपमान मत करो। ऐसे वाक्यों के लिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है मत करो, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए हम लोग डोंट शब्द का यूज कर सकते हैं। डोंट क्या नहीं करो, तो अपमान मत करो। तो अपमान का क्या होता है, इंसल्ट, इंसल्ट का यूज करेंगे। उसके बाद किसको, तो दूसरों को, यहाँ लिख सकते हैं अदर्स, अदर्स, ये बन गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है क्या कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, या फिर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मुझे के लिए आई, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए हम लोग डोंट का यूज कर सकते हैं। डोंट वांट, आई डोंट वांट, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ, क्या नहीं चाहता हूँ, तो जाना, तो इसके लिए टू गो लिख सकते हैं। इसका एक और सेंटेंस हो सकता है साथियों, जैसे मुझे नहीं जाना है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आई हैव नॉट टू गो, आई हैव नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना है। अगला सवाल लिखा हुआ है, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले देखिए, ये पूछा गया क्यों, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई का यूज करेंगे। और ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डिड के शब्द का यूज करेंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट है आपने, तो यहाँ पर लिखेंगे यू। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है किया, मतलब वर्ब के रूप में यहाँ पर डू आएगा। ऐसा के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाई डिड यू डू दिस, आपने ऐसा क्यों किया। तो साथियों अभी आपने देखा बहुत ही इजी तरीके से ऐसे वाक्यों को हम लोगों ने ट्रांसलेट करने का प्रयास किया, जो अक्सर बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज़ करते हैं, खासकर हिंदी में, लेकिन उसका अंग्रेज़ी क्या होता है हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको इन सभी वाक्यों का हिंदी से अंग्रेज़ी बनाने में काफ़ी सहयोग मिला होगा, या फिर आपको अंग्रेज़ी बोलने में ये बहुत सारे सुंदर सुंदर वाक्य आपको सीखने का मौका मिला होगा। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग ऐसे धमाकेदार ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।